और चलिए आगे बढ़ रहे खबरों में। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज करने की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया। पाकिस्तान पर एक और वाटर स्ट्राइक होगी। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। और कितना अहम है यह पावर प्रोजेक्ट, ये रिपोर्ट देखिएगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने पहलगाम हमले के बाद साफ कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते और सिंधु जल समझौते को स्थगित कर पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की थी। अब भारत ने इसमें एक कदम और बढ़ाते हुए पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने का प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर एक और पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी कर दिए हैं। ये चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो रामबन जिले के सिंधु गांव के पास बनेगा। ऑनलाइन टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर है। चिनाब नदी पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद होने जा रहा है। पहले ही पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसेगा, क्योंकि भारत सरकार ने चिनाब दरिया पर पावर प्रोजेक्ट निर्माण का फैसला लिया है। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू होने वाला है। इसको लेकर सरकार ने टेंडर निकाल दिए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सिंधु गांव में सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 1856 मेगावाट का है, इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान में जो पानी जाता है, यानी जो बचा हुआ पानी पाकिस्तान जाता है, वो भी अब वहां नहीं पहुंच पाएगा। पूरे देश दुनिया ने देखा था कि जब कायर पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया तो भारत ने उसे कैसा सबक सिखाया। भारत ने कई अहम फैसले भी लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था सिंधु जल संधि समझौते को स्थगित करना। इसके तहत बगलिहार डैम, सलाल डैम, जो पानी पाकिस्तान जाता था, उन डैम के गेट को बंद कर दिया गया। तो पाकिस्तान पानी के लिए तरसने लगा। जो बचा पानी था, जो पाकिस्तान अब जा रहा था, अब वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ निर्माण कार्य इस पावर प्रोजेक्ट का शुरू हो जाएगा, यानी सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरसेगा। चिनाब नदी पर बनने वाला नया प्रोजेक्ट 40 साल पहले शुरू किए गए सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नया रूप है, जो कई साल से बंद पड़ा था। पाकिस्तान इस पर अड़ंगा लगाता था, लेकिन सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद भारत ने अब चिनाब के पानी का भरपूर इस्तेमाल करने की ठानी है। चिनाब नदी पर बनने वाले पावर प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये एक रन ऑफ द रिवर योजना है। नदी की दिशा मोड़ने के लिए 3 घोड़े के नाल के आकार की सुरंगें बनाई जाएंगी। सुरंगों की लंबाई 965 मीटर, 1130 और 1280 मीटर होगी, जबकि 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा। बांध के बाएं किनारे पर अंडरग्राउंड पावर हाउस बनेगा, जिसमें 225 मेगावाट के 8 यूनिट होंगे। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 1800 मेगावाट की होगी। साथ ही 56 मेगावाट की एक अलग यूनिट बनेगी जो पानी का पूरा इस्तेमाल करेगी। चिनाब नदी पर सिंधु गांव में बनने वाली परियोजना जम्मू से 120 किलोमीटर और श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे इस इलाके में लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट जहाँ भी बना जाता है उसमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा तो काफ़ी, सावलकोट प्रोजेक्ट का जो फ़ायदा है वो यहाँ पर मैक्सिमम हर यहाँ के रहने वाले शख्स को मिलेगा और यहाँ के जितने भी पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन को इसका फ़ायदा मिलने वाला है।
और काफ़ी उम्मीदें हैं हमें इस चीज़ के लिए कि चलो हमारा प्रोजेक्ट देर आए दुरुस्त आए। काफ़ी इसके पहले से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन आज की डेट में हमें इसका पूरा यकीन है जब से ये इसकी 29 तारीख से इसकी एक NIT अलाउंस हुई है, तो हमें इससे पूरी उम्मीद है कि चलो ये काम चलेगा और यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, यहाँ की मार्केटिंग का फ़ायदा होगा, यहाँ के बेरोज़गारी का फ़ायदा होगा। बहुत खुशी हुई कि इस प्रोजेक्ट का सुन के कि हमारे दादा बोलते थे कि प्रोजेक्ट बनेगा है ना। उसके बाद बाप भी, तो हम भी, हमारे बच्चे कहीं काम करेंगे और शुक्रिया है। और ये हमारी सरकार का, जो आने वाली सरकार है, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की। पहले भी मिसाल यहाँ पे डॉक्टर फारूक साहब आए थे धर्मकुंड में, जब बुनियाद रोड की रखी थी, तो इसलिए हमें बहुत खुशी